हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और रात के 10 बज चुके हैं और आपको जाने वाली है एक आईबीपीएस पीओ लेवल या एसबीआई पीओ लेवल पजल। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में इस पजल को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कह रहा है? 10 मित्र हरीश, रत्न, मनीष, अर्पित, विवेक, दिया। और ये है दो पंक्ति में है। कुछ उनमें से कुछ उत्तर की ओर मुख है, कुछ दक्षिण की ओर मुख है, लेकिन पता नहीं है कौन किस साइड है। ठीक है, यहाँ बोल दिया मनीष का उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। मनीष को बारे में बता दिया, मनीष उत्तर की ओर करके मुंह बैठा है। और कौन ऊपर है कौन नीचे है कुछ नहीं पता है, तो फिर हम बना लेते हैं। यहाँ पर पहले बना कर देख लेते हैं। हरीश अर्पित के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अर्पित के दाईं ओर पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है। कैसे बनाई है मैंने पॉसिबिलिटी? हरीश अर्पित के दाईं ओर है ना, तो अर्पित इधर आएगा। अर्पित के दाईं ओर पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है। रतन अर्पित के सामने बैठा है, अर्पित के जस्ट सामने हमारा रतन बैठा है। रतन सामने बैठा है। रतन अर्पित के सामने बैठे व्यक्ति के तत्काल दाईं ओर बैठा है। यहाँ नहीं बैठा है रतन, इसके तत्काल दाईं ओर बैठा है। मतलब ऐसे यहाँ बैठा है रतन। देखो भाई, पता नहीं है अभी अर्पित नीचे बन रहा है या ऊपर बैठा है, कुछ नहीं पता है जे अभी। बस अपने हिसाब से मैं बना दे रही हूँ, जो अपने हिसाब से। अब मुझे पता नहीं है कि अर्पित ऊपर है नीचे, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया है। सिर्फ ये बोला गया है 5 उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 5 दक्षिण की ओर। कहाँ बैठे ये नहीं पता है, तो अभी अर्पित ऊपर रख दिया है, क्योंकि जो मैं अगर कंडीशन बनाऊंगी तो अपने हिसाब से ही बनाऊंगी कि मैं जैसे बैठी हूँ उसी हिसाब से। अब वो कंडीशन बताएगी कौन कहाँ बैठा है आगे चलकर। अर्पित और विवेक सचिन के तत्काल पड़ोसी हैं। अर्पित और विवेक, एक दो तीन चार, चार तो हो ही गए, या तो 5 इधर है या तो 5 इधर है। और ये बोल रहे हैं अर्पित और विवेक सचिन तो इसका मतलब सचिन बीच में है। अर्पित इधर है, सचिन इधर है और विवेक इधर है। ऐसे ही बन सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हरीश इधर आ जाएगा। ठीक। और यहाँ पर रतन है। राजन अमन के सामने वाले व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। राजन, जहां पर भी अमन बैठा है, पता नहीं कहाँ है अमन। अमन के सामने वाले व्यक्ति के बाईं और चौथे स्थान पर है। अमन के सामने वाले व्यक्ति के बाईं ओर पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर है राजन। ठीक। पता नहीं है कौन कहाँ है, बट ये पता है कि ये बने ऐसे ही है। ठीक है, अमन रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अमन जो है वो रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। रोहित के बाईं ओर पहले दूसरे स्थान पर है। ओके, तो ये कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लोग हो जाएंगे अगर रोहित इधर आएगा। तो इसका मतलब अमन ऊपर नहीं बैठा है। अब यहाँ पर अमन मैं बनाऊंगी तो यहाँ तो दाई ओर बन जाएगा। तो अमन के बाई ओर मुझे ऐसे ही बनाने पड़ेगा। पहले तो मैं यहाँ नीचे बनाऊं रोहित को। रोहित के बाई ओर है ना, तो यहाँ से 1 सेकेंड। अगर ऊपर बैठा है तो रोहित का बाई ओर, तो ये भी गलत बना दिया हमने। ये नीचे की तरफ देख रहे हैं तो इसका मतलब हरीश इस साइड बैठेगा। अगर नीचे बैठा है अर्पित तभी ये वाली कंडीशन सही है। तो रोहित, पहले तो रोहित इधर बैठना चाहिए। रोहित के बाई साइड, रोहित नीचे की तरफ देख रहा है, तो बायां इधर होगा, यहाँ पर ऐसे करके बनेगा। ठीक है। चलो देखते हैं अभी। राजन अमन के सामने वाले व्यक्ति के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। राजन अमन के सामने वाले व्यक्ति के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है। और अमन जो है वो रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मनीष उत्तर की ओर मुख करके बैठा है और दया के बाईं ओर बैठा है।
अब भाई ये देखो, ये दोनों भी ऊपर आ गए, ये चारों भी ऊपर हैं, तो ये तो गलत है। मनीष क्या बोल रहा है? मनीष उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, यानी डेफिनेटली मनीष नीचे है और दया के बाईं ओर बैठा है। दया इधर है, मनीष ऐसे करके बैठा है, ये ऐसे पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है। पहले तो ये हमने बिल्कुल गलत बनाई है कंडीशन। हरीश इस साइड जाएगा, अर्पित इस साइड आएगा। क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ बनाई है, तो इस ये कंडीशन गलत किस लिए, ये देखो। अगर कोई व्यक्ति ऐसे करके दक्षिण की ओर करके मुंह बैठा है, तो उसका जो दायां है वो इस साइड थोड़ी होगा। अर्पित ऐसे बैठा होगा। अर्पित के दाएं साइड एक दो छोड़कर हर्षित हरीश इधर आएगा। ठीक। और अर्पित के जो सामने बैठा है, क्या लिखा था? रतन अर्पित के सामने वाले व्यक्ति के तत्काल दाईं ओर है, इसका मतलब रतन इस साइड बैठा है। ये है, ये पॉसिबिलिटी, एक दो तीन बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी है। अगर अर्पित ऊपर है तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी सही बनी है। ठीक है। चलिए छोड़ते हैं इसे। अब यहाँ पे देखो, अर्पित और विवेक के बीच में सचिन है, तो डेफिनेटली विवेक इधर आएगा और सचिन इधर आएगा। बिल्कुल सही है ये पॉसिबिलिटी। अगर अर्पित ऊपर बैठा है, देखते हैं मनीष के लिए। डेफिनेटली ये सही तो लग रही है मुझे कंडीशन। ठीक। अब देखो, राजन के लिए एक अलग अकेली जगह ऊपर की तरफ हो सकती है। अमन और रोहित नीचे आएंगे, डेफिनेटली ये नीचे आएंगे, क्योंकि ऊपर हमें दो जगह तो नहीं मिल रही है। अमन, रोहित के बाएं तरफ अमन है, रोहित के बाई साइड अमन है। पहले तो राजन इधर बैठा देते हैं। राजन सपोज इधर आ गया। राजन सपोज इधर आ गया, तो एक राजन से एक दो तीन छोड़कर जो भी है उसके सामने अमन बैठा देंगे। एक दो तीन छोड़कर बीच, यहां पर कौन आ जाएगा? अमन। इधर अमन आ गया। अमन ऊपर की तरफ देख रहा है। अब और रोहित के बाईं ओर बैठा है, यानी रोहित इधर आएगा। ठीक। मनीष इधर आएगा और दया इधर आएगा। ये है, ये डेफिनेटली यही पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। हमारी ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक बन गई है। कैसे बनी है ये देख लो आप लोग। एक बार मैं फिर से देखा बताती हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं है ना इसमें कौन सा कहाँ बैठा है, इसलिए हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन कहाँ बैठेगा। ठीक है। ऊपर वाली पॉसिबिलिटी एक्चुअल में मैंने ये गलत बना दी थी। ये जो है मैंने गलत बना दी थी, इसको हटाओ। फिर से देखो इसे। डिसाइडेड नहीं है भाई कौन कहाँ है, केवल ये बोल दिया है जो मनीष है वो उत्तर की तरफ बैठा है। और ये देखो साफ साफ लिखा है दया, जो दया है वो दया के बाई ओर बैठा है। बाई ओर बैठा है, कितने लोग बीच में ये नहीं पता, इसलिए मैंने नीचे नहीं बनाया है, मिडिल में बनाया है। ये कंडीशन लिखने का तरीका है। अच्छा, बेसिक बातें इसमें नहीं करा करेंगे, बेसिक बातें करा करेंगे 7 बजे वाली में। ठीक है। अब ये देखो बीच में बना दिया, मनीष उत्तर की तरफ है, इसका मतलब डेफिनेटली जो ये दक्षिण वाली लाइन है, ये उत्तर वाली लाइन है, मनीष और दया के लिए दो जगह फिक्स हो गई कि दो लोग तो इधर आ ही रहे हैं। ठीक है। दो लोग नीचे आ गए। ध्यान से सुनिए। और इस वाली कंडीशन में चलिए ऊपर वाली कंडीशन लिखते हैं। ऊपर वाली कंडीशन जो मतलब ऊपर वाली कंडीशन लिखते हैं पहले। क्या? हरीश अर्पित के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अर्पित के, अब मैं इसे ऊपर बैठा रही हूँ, दाईं ओर बैठा है ना, तो इसका मुंह नीचे है, इसका दाया इधर होगा। दाईं ओर कौन कौन से स्थान पर है? तीसरे, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर हरीश बैठा है। हरीश इधर आ गया। बीच में भी लोग बैठा लें इसलिए थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। अर्पित इधर आ गया। अर्पित से एक दो छोड़कर हरीश इधर आ गया। ठीक है। दाई ओर। अब देखो रतन अर्पित के सामने बैठे व्यक्ति के तत्काल दाई ओर बैठा है। रतन जो है अर्पित के सामने ये है, इसका तत्काल दाई ओर इधर आएगा, तो रतन इधर आ जाएगा। कुल मिला के 5 लोग हमें मिल गए हमारी। अब आप चाहो तो आप ऐसे भी बना लो, अर्पित इधर बना लो, अर्पित के दाई ओर एक दो छोड़कर इधर हरीश रख लो, और हरीश से, आई मीन अर्पित के सामने वाले से
ये सामने वाला इसका दाया इधर तो होगा नहीं, दाया इस साइड, रतन इधर आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी एक ये बन गई ना। बट मुझे ये देखा गया था कि दो लोग नीचे आएंगे, तो मैंने इसे ऊपर नहीं रखा था। चलो देखते हैं फिर। रतन अर्पित के सामने बैठे व्यक्ति के तत्काल दाईं ओर बैठा है, हो गया। अर्पित और विवेक सचिन के तत्काल पड़ोसी हैं। अब देखो अर्पित ऐसे आएगा, अर्पित और विवेक के बीच में सचिन आना चाहिए ना। तो अब देखो यहाँ तो नहीं आ सकता सचिन, क्योंकि पांच लोग हमें पहले ही मिल चुके हैं। सचिन अगर इधर आया तो हमें विवेक यहाँ रखना पड़ेगा, छह लोग हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली इस केस में मैं सचिन इधर रखूंगी और विवेक इधर आ जाएगा। ठीक। इस केस में क्या होगा, इस केस में सचिन इधर आ जाएगा और विवेक इधर आ जाएगा। अब देखो ये पॉसिबिलिटी अपने आप इरेज हो रही है, क्योंकि बोल चुका है मनीष और दया को। अब मनीष दया कहाँ रखोगे आप, क्योंकि ये दोनों उत्तर की तरफ देख रहे हैं। तो मनीष दया आप इधर रख ही नहीं पा रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी अपने आप खत्म हो रही है, क्योंकि हमें सिर्फ एक पोजीशन मिल रही है और दो लोग हमें चाहिए। बल्कि तीन तीन पोजीशन चाहिए। दाईं ओर बैठा है, दूसरा दाईं ओर बैठा है, मनीष उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, और दया के बाईं ओर, अच्छा बाईं ओर बैठा है। हमें दो पोजीशन चाहिए बस। बट हमें एक पोजीशन रही है, तो ये गलत हो गई। तो डेफिनेटली ये जो तीनों है ना, ये चारों डिफाइन कर रहे हैं कि ये लोग ऊपर आएंगे। ठीक। चलिए, अब क्या बोल रहा है। राजन अमन के सामने वाले व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। हम्म? राजन अमन के सामने वाले व्यक्ति के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। अब देखो कहाँ रखोगे अमन के सामने वाले व्यक्ति के। राजन अमन के सामने वाले व्यक्ति के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, यानी अमन इधर है, या फिर अमन इधर आ सकता है। अमन के, अगर आप अमन यहाँ रखोगे तो पहले दूसरे अमन के सामने वाले व्यक्ति के बाईं ओर किधर होगा इसका, बायां इस साइड होगा, ऐसे तो बनेगा नहीं, है ना। अमन इधर रखोगे तो बायां इधर हो जाएगा। अमन के, अगर आप अमन यहाँ रखो, अमन के सामने वाले व्यक्ति के बाईं और चौथे, पहले दूसरे तीसरे चौथे, हाँ यहाँ हो सकता है अमन इधर आ जाए। ठीक है, अमन इधर आ गया। अमन के बाईं और चौथे स्थान पर कौन आ गया, यहाँ पर आ गया राजन। फिर बोल रहा है अमन रोहित के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जो अमन है वो रोहित के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर। ठीक, बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ गया, मनीष इधर आ गया और दया इधर आ गया। ये है एक्चुअल पीओ लेवल, क्योंकि इसमें बिल्कुल डिफाइन नहीं है कौन कहाँ बैठा है। आ भी सकता है सब। मेंस लेवल में वैसे आने की गुंजाइश ऐसा क्वेश्चन ज्यादा रहती है। ये मेंस लेवल ही है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि प्री में ये नहीं आएगा। प्री में डिफाइंड होता है कि कौन कहाँ बैठा है। ये टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन है, ये मेंस के लेवल का ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छी पजल है ये। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी तो देखना होगा। हाँ, शेड्यूल हमारा एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आपको 10 AM को मिलती है डीआई, वो भी पीओ लेवल। 7 PM को आपको मिल रही हैं पजल्स, एकदम बिगनर्स के लिए। और 10 PM को आपको मिल रहा है क्या, पजल, वो भी पीओ लेवल। ये एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई एसओ, आईबीपीएस एसओ, ये लेवल ही है और किसी और नहीं है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अरे अब सॉल्यूशन कैसे देखें। हरीश विवेक सचिन अर्पित राजन, हरीश विवेक सचिन अर्पित राजन, अमन मनीष रोहित दया रतन, अमन मनीष रोहित दया रतन, बिल्कुल सही बना है हमारा वजन। ठीक है, वो तो अपने आप कैंसिल होती रहती है, पॉसिबिलिटी तो दिखाई दे जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके बाय, हैव अ गुड डे।